हम ये केस लड़ेंगे। मेरे बेटे तुम्हारी बेटियों के साथ शादी नहीं करेंगे। गले तो पड़वाया ना आप लोगों ने जबरदस्ती, तो धोखे धड़े वाली शादी की। हमें ये नहीं बताया कि लड़कों की माँ कौन है असल में। धोखे का अगला केस वो बना और फिर लड़कियों से शादी करते ही उन्हें छोड़ दिया। बड़े केसेस बन रहे हैं आप पे। सुधा जी देखिए, हम लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं। हमारी बेटियां तो चाहती हैं कि वो रोहन और करण के साथ हंसती खेलती जिंदगी बिताएं। वो तो दूसरा मौका देना चाहती है इस शादी को। कोर्ट भी चाहेगी कि भाई ये शादी अच्छी चले, दोनों अपने अपने रिश्तों को एक और मौका दे, है ना रोहन करण? कोर्ट तो यही चाहेगा। तो फिर भाई परेशानी क्या है? आप कानून तो नहीं तोड़ना चाहेंगी। और देखिए, हमारा कल्चर भी यही कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है। अब जब शादियां ऊपर वाला बना रहा है तो आप ऊपर वाले का कानून भी नहीं तोड़ना चाहेंगे ना? भाई ऐसा कौन इंसान होगा जो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए शादी के अगले दिन अपनी बीवियों को छोड़ दे? बताइए। शादी करते हैं निभाने के लिए, और यही हमारी बेटियां चाहती हैं। अब एक मौका मिला इन दोनों जोड़ों को कि अपने बीच के डिफरेंसेस को दूर कर दें, और हम तो इनका साथ ही देंगे, है ना? आप लोग पीछे क्यों कर रहे हो? आओ आ गया। देखो ये लोग हमें कैसे टॉर्चर कर रहे हैं। कांट यू सी किस तरह से ये लोग हमें हैरेस कर रहे हैं। अब मेरे बेटे इन्हें डाइवोर्स भी नहीं दे सकते। नहीं चाहिए हमें ऐसे जंगली बहुएं। डू यू गेट माय पॉइंट? अब आप लोग यहाँ से निकल जाओ। जरूर जाएंगे, पर अपने जमाइयों को साथ लेके। ये इशिता फोन नहीं उठा रही है। पापा कितने घंटे हो गए दोनों को जाके वहां। हालिया रवि घर पे नहीं है, पता नहीं वो दोनों कहां चली गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लॉयर ने कोई ऊट-पटांग सजेशन दिया और ये दोनों निकल गई बिना सोचे समझे? मैं समझ नहीं पा रही हूँ सुधा जी, आप चाहती क्या हैं? आप ये शादियां जोड़ना चाहती हैं कि तोड़ना चाहती हैं? आप लोग बताइए, आप लोग क्या कहते हैं? जो ये कर रही है क्या ये सही है? क्या हमारे देश का कल्चर ये अलाउ करता है कि शादी करके अगले दिन अपनी बहुओं को घर से निकाल दिया जाए? हमारे देश में अलाउड है क्या? 12 घंटा क्या होता है? रिश्ते चलाने के लिए उम्र निकल जाती है, और आप 12 घंटे में इन्हें घर से निकाल रही है? सुधा जी 12 घंटे तो हमारा संगीत फंक्शन चला था। भाई ये फंक्शंस जो है शादी के, ये शादियों से लंबे कब से होने लगे? हम तो ये रिश्ता नहीं टूटने देंगे। हमारा कल्चर ये अलाउ नहीं करता। मुझे लगता है आप लोग भी इत्तेफाक रखेंगे इस बात से। सुधा जी ये लोग तो शादी बचाना चाहते हैं, तो आप ये शादी तोड़वाना क्यों चाहती हैं? क्या ये सच है? क्या आपके बेटों ने नहीं बताया कि उनकी असली माँ कौन है? क्या आपके बेटों ने इन बच्चियों के साथ धोखे से शादी की है? सुधा जी ये सही कह रही हैं, शादियाँ इस तरीके से नहीं तोड़ी जाती। ये हमारा फैमिली मैटर है। मैंने तुमसे तुम्हारा ओपिनियन नहीं पूछा। अब तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट, ये कौन होती है किसी को भी यहाँ से निकालने वाली? देखिए भाई, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। आप पूरी स्टोरी कवर करके जाइएगा। हेलो सिमी, तुम दोनों फोन क्यों नहीं उठा रही? कहाँ पर हो? अब हम लोग सुधा के यहाँ हैं। सुधा के घर पे? तो क्या कर? सुधा के घर पे क्या कर रहे तुम लोग? भाई हम सुधा के यहाँ रोहन और करण को अपने साथ ले जाने के लिए आए। लेने आए? रोहन करण को लेने आए अपने साथ? मतलब कहाँ लेकर आ रहे हो? यहाँ हमारे घर? भाई इशिता और हम सब कोशिश कर रहे हैं रोहन और करण को अपने साथ ले जाने की, और I can't explain anything right now. I need to rush. Okay, I'll speak to you later. अरे नहीं, बाद में नहीं, अभी सिमी हेलो। ये दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने कहा था उस लॉयर ने कोई उटपटांग सजेशन दिया होगा। ये दोनों गई हैं वहां सुधा के बेटों को इस घर में लाने के लिए। समधन जी मुझे मालूम था कि आप ऐसे नहीं समझ पाएंगी, इसलिए मैं कुछ लोगों को साथ में लेकर आई हूँ जो आपको समझाएं, आपको कन्विंस करें। मैं नहीं बात करना चाहती, और मैं कन्विंस क्यों हो जाऊं? कौन है ये लोग? तुम्हारे फैमिली मेंबर्स? अरे नहीं सुधा जी, ये हमारे फैमिली मेंबर्स नहीं है। इनफैक्ट ये तो आपके जानने वाले हैं। You know them well. याद नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, हम याद दिला देंगे। आइए।
आपकी शक्ल क्यों उतर गई? पहचाना नहीं? Have they lost their mind? पागल तो नहीं हुई वो? बड़ी चल and let's just stop all this nonsense. चल। रमन एक मिनट। अरे इशिता और सिमी वहाँ गए हैं, कोई तो कारण होगा ना। आने दे, सब ठीक हो जाएगा। पापा कौन सी वजह हो सकती है? रमन अंकल जी सही कर रहे हैं। देखो अगर वो दोनों वहाँ पर है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई प्लान है। वो सोच समझ के गई होंगी। आफ्टर ऑल वो सुधा ने जो कॉम्पेंसेशन मांगा उसे बचाने के लिए। तो क्या उसके बेटों को गोद ले लूं मैं? पागल हूँ? What is wrong with you? You know what he's saying? Look, उन दो कमीनों को ना परछाई भी मेरी बेटों पे नहीं पड़ने दूंगा मैं। अगर आए ना तो यहाँ से लात मार के निकाल दूंगा। पापा प्लीज आप बीच में नहीं बोलेंगे। रिलैक्स रहे, सब ठीक हो जाएगा। आज हम यहाँ किसी अमीर बिजनेस वुमेन के बहकावे में नहीं आए हैं, बल्कि हम सच का साथ देने आए हैं। हाँ, सच का साथ देने आए हैं। एक्सक्यूज मी, पूरी बात तो आप लोग जानते ही नहीं। और वैसे भी अगर इन दोनों लड़कियों को शादी की इतनी ही परवाह थी तो वो अपने पतियों को छोड़कर भागी क्यों? एक मिनट, भाग गई मतलब? शादी को दिन कितने हुए? 2 दिन। 2 दिन में हमारी बेटियां भाग गई? आप लोग मुझे बताइए, आप लोग के घर में तो यही सब रस्में होती होंगी शादी ब्याह के दौरान? हाँ, होती है ना। पगफेरों के बारे में सुना है आप लोगों ने? पगफेरों के लिए बेटियां किस घर जाती हैं? मायके जाती हैं। पगफेरों के लिए हमारी बेटियां मायके आई, उसके बाद उन्हें ससुराल से लेने कौन आता है? उनके पति। पर हमारी बेटियों को लेने कोई भी नहीं आया। नहीं, मैं ये बात समझ सकती हूँ कि ये दोनों लड़के अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। बेचारे बहुत प्यार करते हैं, इतने दिल से शादी की इन्होंने। लेकिन माँ चाहती नहीं है कि ये बेटे शादियां निभाएं अपनी। मौका ही नहीं दे रही अपने बेटों को। अब मेरी बेटियां क्या करती? पगफेरों के बाद अपने घर में बैठी रहती, पतियों का इंतजार करती रहती। उन्हें भी तो जिंदगी जीनी है ना अपनी, या अपनी सासू माँ के हिसाब से जीती रहे। तो बेचारी क्या करती? घोड़ों पर बैठकर आ गई अपने पतियों को लेने। ये बेचारे लड़के क्या कर सकते हैं? अब माँ तो माँ होती है, बेचारे आ गए माँ के बहकावे में। खुद अपनी बीवियों को लेने के बजाय डिवोर्स नोटिस भेज दिया। वैसे भी उम्र क्या है इन बच्चों की? बच्चे ही हैं। लेकिन शादी कोई बच्चों का खेल तो नहीं है ना। हम ही तो इन्हें सिखा सकते हैं कि सही और गलत क्या है। माँ नहीं सिखा पा रही, पर मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें गलत रास्ते पे जाने देंगे, ये शादियां तोड़ने देंगे। वो गलत होगा। इशिता जी बिल्कुल सही कह रही हैं सुधा जी। इन दोनों को भी हक है अपने पतियों के साथ रहने का, और शादी में तो एक मौका तो मिलना ही चाहिए। 1 मिनट, मुझे अपने लॉयर से बात करनी है। ऐसे तो आप 6-7 महीने निकाल देंगी और हमारी बेटियां ऐसी घर पे पड़ी रहेंगी। अब उन्हें यहाँ भी नहीं छोड़ के जा सकते ना, क्योंकि आप तो उन्हें चाहती ही नहीं है। मैं जज को लेकर यहाँ आ रही हूँ ताकि तुम सबको ये पता चले कि कितनी बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। कोई बात नहीं, आप बात कीजिए, तब तक हम लोग बैंड बजाते हैं, नाचते हैं। आई एम रियली सॉरी, इस वक्त आकर मैंने आपको डिस्टर्ब किया, पर क्या करती। आप मेरे बच्चों को बचा लीजिए। वो भल्ला परिवार हमें टॉर्चर करना चाहता है, तभी तो वो ये शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मेरे साथ चलिए और खुद अपनी आंखों से देखिए कि ये फैमिली एनजीओज को कैसे मैनिपुलेट करके अपना काम करवाती है। उन्हें आपको रोकना होगा। इस तरह वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप मेरे साथ चलिए, प्लीज।
बड़ा थक गए ना हम लोग तो नाचते नाचते। ये तो अच्छी बात नहीं हुई वैसे। हमने तो आपके द्वार चाट पे बड़ा 5 स्टार टाइप का ट्रीटमेंट दिया था और आपने तो हमसे पानी तक नहीं पूछा, है ना? वेरी बैड। पर आप लोग कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, ये लोग बड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं। जो चाहिए, जूस, चाय, कॉफी, लस्सी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, कुछ भी बोल दो, बड़े लोग सब कुछ देंगे। रोहन, लस्सी देना। रोहन, सुना नहीं अम्मा ने क्या कहा? दो ना। सो स्वीट रोहन, सबसे अच्छा दामाद। थैंक यू। कैसी है यशमा? आइए। हेलो योर ऑनर। देखिए ना, ये लोग कैसे गेट क्रैश करके हम सबको टॉर्चर कर रहे हैं। मेरे बच्चे कितने डरे हुए हैं। अब बच्चों, इन लोगों ने तुम्हें टॉर्चर तो नहीं किया ना? मारा तो नहीं ना? बदतमीजी कर रहे हैं कब से। अच्छा, सुना आपने? बदतमीजी कर रहे हैं इनके साथ। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? इशिता भल्ला, आप तो काफी पढ़ी लिखी हैं। ये क्या कर रही हैं आप? लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन उनके लिए होता है जो जेन्युइनली अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, उनके लिए नहीं जो इसका मिसयूज करते हैं और अपने रिश्ते को टॉर्चरस बना देते हैं। योर ऑनर, आप जानती नहीं कि ये लड़के असली में कैसे हैं। मैं जानती हूँ। सुधा जी ने मुझे वो वीडियो क्लिप दिखाई है जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि कैसे आपकी बेटियाँ इन लड़कों को मार पीट रही हैं। आप सब लोग जाइए यहाँ से। इंस्पेक्टर, इन सबको बाहर निकालो यहाँ से। जाओ, ले जाओ इन्हें बाहर। अरे इश्मा, जाइए जाइए जाइए। I'm sorry sir, मैं अभी साफ करता हूँ। It's okay. मैडम है ना, ये साफ कर देंगे। 100 करोड़ का क्लॉज निकलाना है। Come on. Come on आलिया, मेरे जूते साफ करो। ये सब क्या है सुधा जी? आप तो क्या कह रही थी अभी? मेरे बेटे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये क्या? ये लोग तो जूते साफ करवा रहे हैं इनसे। ये है पूरा सच योर ऑनर। जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि उनके साथ कैफे में कैसा व्यवहार हुआ, मुझे पता था कि दाल में कुछ काला है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं हो सकती, सुधा का इसके आगे भी कोई प्लान होगा। इसलिए घर के अंदर आते ही मैंने सबसे पहले पेन ड्राइव सुधा जी के टीवी पे ज्वाइन कर दिया, ताकि मैं आपको सारा सच बता सकूं। मुझे मालूम था ये आपको लेकर आने वाली है। अब तो इनकी अगली चाल भी पता लगने लगी है मुझे। इसलिए मैंने तुरंत कैफे से सीसीटीवी फुटेज मंगवाया और अपने पास एक प्रूफ के तौर पे रख लिया, जहां आप साफ साफ देख सकती हैं कि इन लड़कों ने मेरी बेटियों के साथ कैसा अग्रेसिव और अब्यूजिव बिहेवियर किया है। ये लड़के जरा भी पिटी के लायक नहीं है। मैम, ये औरत आपको गुमराह कर रही है। जब से मेरी बेटियों को अब्यूज किया जा रहा है, मेरी बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा है, ना कि ये लड़के टॉर्चर हो रहे हैं। मैं सुनना चाहती हूँ कि रूही और आलिया क्या कहना चाहती हैं। मैम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम दोनों इन दोनों को रियलाइज कराना चाहते हैं कि वी आर नॉट अ पीस ऑफ गार्बेज, कि जब मन किया उठा के बाहर फेंक दिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम दोनों इनकी पत्नियां हैं और इन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि शादी एक बहुत ही अहम रिश्ता होता है। एग्जैक्टली, रूही बिल्कुल सही बोल रही है। हम दोनों सिर्फ यही चाहते हैं कि ये दोनों भाई रियलाइज करें कि इन्होंने हमारे साथ जो भी कुछ किया है वो गलत है। सुधा श्रीवास्तव, आपने तो अपने पैंतरे मेरे साथ भी आजमा लिए। मैं रूही और आलिया से पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी शादी को एक दूसरा मौका दे सकें। और आप
आपके बेटों को उन्हें एक्सेप्ट भी करना होगा और साथ ही साथ रिस्पेक्ट भी देना होगा। ओके, अगर आप इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती है तो आई एम ओके विद इट। इशिता जी, आपकी दोनों बेटियां इस घर में बहू बनकर रह सकती हैं। इशिता भल्ला, अब क्या हुआ? अब तो ये मान गई हैं। योर ऑनर, अगर आप इन बेटियों की माँ होती तो क्या आप अपनी बेटियों को ऐसे घर में छोड़कर जाती, ऐसे लोगों के बीच में? बहुत खतरनाक लोग हैं ये, स्पेशली दिस वुमन। शी इज डेंजरस, कुछ भी कर सकती है, झूठ पे झूठ बोलती है ये औरत। ऐसे कितने केसेस होते हैं योर ऑनर जहाँ माँ भरोसे से अपनी बेटी को ससुराल भेजती है और वहाँ बेटियों को जला दिया जाता है। हम क्या करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ हमारी बेटियों के साथ? हम कोर्ट केस लड़ते रहेंगे, शायद हम जीत भी जाए कुछ सालों बाद, पर उससे क्या फायदा होगा? मेरी बेटियों को कोई लौटा नहीं पाएगा। इसलिए आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं लगता मेरी बेटियां यहाँ सेफ हैं। ये लॉ इन पे एप्लीकेबल है, लेकिन ये जगह इनके लिए ठीक नहीं है। मुझे लगता है फिर इसका एक ही रास्ता है जिसमें रूही और आलिया भी सेफ रहेंगी। करण और रोहन को हमारे साथ हमारे घर पे रहना पड़ेगा। What's wrong with you? No ways, मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। ऐसा कभी होता है भला? इशिता जी सही कह रही हैं। उन्हें ये लीगल अथॉरिटी है, वो करण और रोहन को अपने साथ रख सकती हैं। और सुधा जी, अब आप इनको रोक नहीं सकती, वरना हम आपको जेल में डाल देंगे। इन लड़कों को सबक सिखाना जरूरी है। शादी की है, कोई मजाक नहीं है। बच्चे नहीं हैं ये दोनों, इन्हें पता होना चाहिए अपनी बीवी से कैसे बात करनी चाहिए। एंड एज अ वुमेन आई सपोर्ट इशिता। वो जो कर रही है सही कर रही है। एंड एज अ जज आई थिंक लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन का इस्तेमाल करना बहुत ही क्लेवर है इस केस में। नहीं मॉम, हम मान ही रहने वाले। दैट्स नॉट करेक्ट मॉम, प्लीज कुछ कीजिए मॉम। स्टॉप देम। सुधा जी, आपके लिए और आपके बेटों के लिए मेरी वार्निंग ही समझिए। अब से आप अंडर ऑब्जर्वेशन रहोगे और अब आप लॉ के हिसाब से ही चलिए। तुम दोनों को तो जाना ही पड़ेगा। और मिसेस सुधा श्रीवास्तव, अगर अगली बार आपके खिलाफ एक और भी कंप्लेन आई तो हमें आपको भी अंदर ले जाना पड़ेगा। अब आएगा मजा। चले भाई, जमाइयों की विदाई की तैयारी करें हम। जी। क्या ये? चले बेबी। What चले? Let's go. What the hell? क्या है ये? तुम्हारे लिए मंगलसूत्र, स्पेशली तुम्हारे लिए। अरे झुको प्लीज। No way. बुआ। अरे बुलाऊंगे जज साहब को? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।